we have to discuss about the two topics, that is the first is types of the product and second is the essential features and attributes of product. So as you know, in our previous video yesterday we have started the next, that is the unit third, है ना. हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट की थर्ड यूनिट हमने कल स्टार्ट की थी एंड वी हैव लर्न अबाउट द प्रोडक्ट्स रिलेटेड थिंग्स. ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. पहला है हमारा कि भाई प्रोडक्ट के कितने टाइप्स होते हैं या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इनटू द मार्केट. So whenever we are talking about the products, we are very much know and clearly know that all the tangible and intangible things are considered as a product. जिन भी वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और those are fulfilling the real and the psychological wants of the customer is known as the प्रोडक्ट. जो वो सारी चीज़ें जिन्हें छुआ जा सकता है या नहीं छुआ जा सकता बट उनसे एडवांटेजेस लिए जा सकते हैं, जो कंज्यूमर की, जो कस्टमर की वांट्स को, डिमांड को, मांग को सेटिस्फाई करता है, पूरा करता है, वो सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आती है? उत्पाद की, या जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. सो हियर द बेसिक थिंग्स. देखो, कभी भी जो कंपटीशन होता है वो जो डिफरेंट कंपनीज का कंपटीशन होता है, इट इज़ नॉट इन बिटवीन द प्रोडक्ट. ठीक है, हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, एक का कोको कोला, एक का माजा, एक का स्लाइस, एक का फेंटा, वॉटर, जितने भी प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, तो द कॉम्पिटिशन इज नॉट इन बिटवीन द कंपनीज प्रोडक्ट. ठीक है, कॉम्पिटिशन इज अराइजेज व्हेन द फीचर्स आर डिफरेंट ऑफ द सेम प्रोडक्ट. जब प्रोडक्ट के सेम है, उसका यूज सेम है, बट उसके फीचर्स क्या है? अलग अलग है. तो जिन फीचर्स से कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होता है या जिन फीचर्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है या जो एट्रीब्यूट्स कस्टमर की डिमांड को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, तो कस्टमर उस तरफ मूव हो जाता है ना. तो वहाँ से कंपटीशन क्या होती है? अराइज होती है. वरना जो चीज़ हम कहते हैं कि जो मैंगो ड्रिंक है, माजा भी मैंगो ड्रिंक है, स्लाइस भी मैंगो ड्रिंक है, फ्रूटी भी मैंगो ड्रिंक है, फिर ये तीनों अलग अलग क्यों? क्यों कुछ लोग स्लाइस परचेज करना पसंद करते हैं, क्यों आज भी लोगों की पहली पसंद फ्रूटी है, जबकि तीनों जो नाम लिए मैंने वो मैंगो ड्रिंक है. ठीक है, मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल प्रोडक्ट है, बट स्टिल द डिमांड इज थ्री. ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट बिकॉज मे बी देयर इज अ वेरिएशन इन द टेस्ट. टेस्ट में वेरिएशन होने के कारण आज जो लोगों का डिमांड है वो क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है या चेंजेबल हो जाता है. That's why here we can say that the competition is arises is not in between the company's product. The competition is arising when the extra attributes and features are giving more satisfaction to the customer. ठीक है, तब कंपटीशन क्या होती है? अराइज होती है. सो हियर वी हैव टू डिस्कस द वेरियस 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को 4 टाइप्स में क्या किया है? डिवाइड किया गया है. पहला है हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट. पहले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? जेनेरिक प्रोडक्ट. अब ये जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है? सो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द अनब्रांडेड प्रोडक्ट. जेनेरिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होते हैं. दे आर नोन एज द अनब्रांडेड प्रोडक्ट एंड दे ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव देन द ब्रांड्स. क्योंकि ये ब्रांड नहीं है तो इनकी जो कीमत होगी वो ब्रांडेड प्रोडक्ट से क्या होगी? बहुत कम होगी. बट वी कैन से कि जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द कस्टमर. जो कस्टमर की बेसिक नीड को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं. सपोज वी हैव टू ईट ब्रेड्स, बिस्किट्स इन द मॉर्निंग. सो समटाइम्स वी आर नॉट प्रेफरिंग एनी काइंड ऑफ ब्रांडेड ब्रेड्स. ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम तो ब्रांडेड ब्रेड खाते हैं. Those breads are available into the market, we can purchase it. हम उनको परचेस कर सकते हैं and we can use it, eat it. हम उन्हें खाएंगे. तो वो बेसिक नीड्स को जो प्रोडक्ट आपका फुलफिल कर दे, आपकी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर दे, those are not branded product. These all are unbranded product and less expensive than the brands. Those are known as the generic प्रोडक्ट. उन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? जेनेरिक प्रोडक्ट. सपोज कि भाई मुझे फुटवेयर खरीदना है. फुटवेयर का सिर्फ इतना काम है कि मेरे पैरों में पहनने के लिए मुझे सैंडल्स खरीदना है.
अब मैं नहीं जाऊंगी, बाटा को प्रेफर नहीं करूंगी, मैं रेड चीफ को नहीं प्रेफर करूंगी, मैं किसी भी ब्रांड को प्रेफर नहीं करूंगी। जो फुटवेयर मेरे पैरों में अच्छी लगेगी, जो मेरे लिए कंफर्टेबल होगी, आई विल परचेस इट। दैट मीन्स दिस अनब्रांडेड फुटवेयर इज कंसीडर्ड अंडर द जेनरिक प्रोडक्ट। तो उसको मैं ये सिर्फ एग्जांपल के लिए फुटवेयर लिया है, ऐसे आसपास आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे कि वो ब्रांड तो नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर फुलफिलिंग आवर नीड, दे आर गिविंग द हायर सेटिस्फेक्शन टू अस, ठीक है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, वांट्स को कंप्लीट कर रहा है, वो हो गया हमारा जेनरिक प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब जब भी हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आफ्टर कम्स द जेनरिक प्रोडक्ट। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कस्टमर की, कस्टमर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो आवश्यकताएं जो उनकी होती है, इफ दे आर फुलफिलिंग इट, अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के थ्रू क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है, तो वहाँ पर हम ट्राई करेंगे या मार्केटर विल ट्राई टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करके हम क्या कर सके, कस्टमर को हायर लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो वहाँ पर उसे हम किस नाम से जान रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया, जो कस्टमर की मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है एंड कस्टमर इज सीकिंग टू फुलफिल इट, उसे ढूंढ रहा है कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए विच प्रोडक्ट इज लेस एक्सपेंसिव एंड फुलफिलिंग माई डिमांड, जो कम महंगा हो और मेरी डिमांड को, सॉरी मेरी जो मांग है, मेरा जो वांट्स है उसको फुलफिल कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स विद द प्रोडक्ट, कि भाई हमारी क्या अपेक्षा होती है किसी प्रोडक्ट से, समथिंग कि अभी हमने देखा है कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उन्हें हो सकता है कि एंड्रॉयड फ़ोन की नीड्स नहीं हो, उन्हें तो सिर्फ कीपैड फ़ोन की आवश्यकता है, जो उनकी फ़ोन लगाने और किसी का फ़ोन आए तो उठाने, बस ये दो फीचर से उन्हें वहाँ क्या है, मतलब है। तो वहाँ उनका जो एक्सपेक्टेशन हो गया, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट विच कैन फुलफिल देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो उनकी थोड़ी बहुत आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके, उसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन आज अगर हम हमारी बात करें तो हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स को क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट से, कि ऐसा थोड़ी ना है कि आज भी हम कीपैड फ़ोन ले लेंगे, नहीं, हम एंड्रॉयड लेंगे और उसमें भी बेस्ट एंड्रॉयड लेंगे, जो हमें ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस को क्या कर सके, उसकी कैमरा क्वालिटी 50+ हो, उसकी रैम, उसकी रोम अच्छी हो, ठीक है, उसकी वीडियो क्वालिटी उसकी अच्छी हो, ठीक है, सारी चीज़ें हम देखकर और फिर बेस्ट टू बेस्ट ढूंढते हैं। तो दैट मीन्स कि इट इज़ फुलफिलिंग आवर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, हमारी कम से कम जो आवश्यकताओं को पूरा कर दे, वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, ऑल्दो कि वो ब्रांड है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। थर्ड होता है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कल भी हमने ऑगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो ऑगमेंटेड है वहाँ पर एक्सपांड था, एनलार्जिंग था। यहाँ पर जो हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि इन दिस ऑगमेंटेड प्रोडक्ट द मार्केटर इज एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। इन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, थर्ड कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, जिसमें जो मार्केटर होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा फीचर, जिसमें उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। जैसे अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो कीपैड फ़ोन थे, वो ब्लैक एंड वाइट थे, ठीक है, फिर थोड़ा सा उनमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड हुआ कि फिर वो कलर में चेंज हुए, फिर कलर के साथ उनमें FM का फीचर भी ऐड हो गया, ठीक है, उसके बाद और बढ़ते जाएंगे हम, तो फिर कुछ कीपैड फ़ोन में कैमरा वाला सिस्टम आ गया, और आज हम कंपेरिजन ही नहीं करते, बिकॉज नाउ द 5G फैसिलिटीज अवेलेबल टू अस, ठीक है, 5G कैटेगरी फैसिलिटी जो है वो कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। तो डे बाय डे द प्रोड्यूसर आर एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा फीचर्स, सम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स इन देयर प्रोडक्ट्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अस,
जो हमारे थ्रू क्या किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं। डे बाय डे एज पर द नीड ऑफ कस्टमर, मार्केटर इज आइडेंटिफाइंग द नीड्स, द वांट्स, द डिमांड्स ऑफ कस्टमर एंड दे आर ट्राइंग टू एडिंग इनटू देयर प्रोडक्ट्स। पहले मार्केटर सर्च करके लाया कि अच्छा कस्टमर की ये भी डिमांड है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फिर एक्स्ट्रा ये भी होना चाहिए। जैसे आप अभी हम पिछले कुछ सालों से देखते हैं कि वेन एवर वी आर बाइंग द कार्स, ठीक है, जब कार खरीदी जाती है तो एक्सीडेंट जैसे होते हैं तो देखा जाता है कि जो ड्राइवर सीट होती है वो सबसे पहले आगे की तरफ जाते हैं, और जो स्टेयरिंग होती है वो या तो उनके यहाँ हेड पर उससे चोट होता है या उनके चेस्ट पर उससे चोट लगने के खतरा होता है। जनरली ये आइडेंटिफाई किया, ये जब पता चला, ये जब ढूंढा गया, एक्सीडेंट तो बरसों से होते आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले कि एयर बलून का क्या हो गया, एक्स्ट्रा फीचर कार्स में ऐड हो गया कि भाई जैसे ही आपको धक्का लगता है या आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो वो जो एयर बलून है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। दैट मीन्स कि स्टीयरिंग और जो ड्राइवर है उसके बीच में वो एयर बलून जगह ले लेता है। इससे जो ड्राइवर है वो एकदम से आगे जाकर उसकी स्टीयरिंग में उसको चोट आने की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। फिर ये ड्राइवर सीट के लिए हुआ, फिर धीरे धीरे वो ड्राइवर सीट के पास वाली सीट के लिए भी क्या हो गया, फीचर कुछ कंपनीज ने ऐड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई जो आगे बैठा है वो भी क्या होगा, एकदम से आगे की तरफ ही झुकेगा। एक्सीडेंट हो गया किसी चीज़ से, हमारी कार टकरा जाएगी तो दे आर एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा। ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया, ताकि आप रिलेट कर सकें कि कार तो बरसों से चली आ रही है, बनी जा रही है, कस्टमर खरीदते जा रहे हैं, लेकिन समथिंग एडिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोड्यूसर सबसे पहले एक्स्ट्रा फीचर अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करेगा, कस्टमर उसके प्रोडक्ट की तरफ उतनी जल्दी क्या होगा, ऐड होगा। जैसे अभी रिसेंटली मैंने 2-4 दिन पहले ऐड देखा कि माजा अभी तक मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल था, ठीक है, वही हमारा ऑरेंज कलर वाला जो हम जनरली यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन अभी अमिताभ बच्चन जी का उसमें एक ऐड आ रहा है और उसमें वो कच्चा आम और पना टाइप कुछ उसमें ग्रीन कलर का माजा जो है वो मार्केट में अब अवेलेबल हो गया। दैट मीन्स कि अभी तक ये वाला जो एक्स्ट्रा फीचर था कि भाई माजा को इस तरीके से भी या सॉफ्ट ड्रिंक को पनी के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, या कच्चा आम फ्लेवर देकर उसको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी तक ये बिल्कुल नया क्या हो गया है, कंसेप्ट हो गया, जो मार्केट में अभी रिसेंटली इसी साल से देखने को हमें मिल रहा है। तो द प्रोड्यूसर, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द माजा, ठीक है, माजा जिस भी कंपनी का ब्रांड है या जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो उन्होंने अपना एक एक्स्ट्रा उसमें और ऐड कर दिया, अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक प्रोडक्ट को उन्होंने और ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से ये होता है हमारे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे जो होते हैं वो लास्ट है, दैट आर नोन एज द पोटेंशियल प्रोडक्ट। क्या होते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट? सो हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू कैन डन इन योर प्रोडक्ट, आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके प्रोडक्ट में ला सकते हैं, वो आता है हमारे पोटेंशियल प्रोडक्ट की कैटेगरी में। कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या जो मार्केट में आप सालों साल से बेचते आए हैं, सेल करते हुए आए हैं, उसमें आप कितने पॉसिबल चेंजेस कर सकते हैं, या उसमें आप कितना एक्स्ट्रा ऐड करके कस्टमर की नीड वांट्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे व्हेन एवर द पेन ड्राइव्स आर लॉन्चेस, जब पेन ड्राइव लॉन्च हुई थी, ठीक है, तो पेन ड्राइव में सारा डाटा आप सेव कर सकते हैं, यू कैन कैरी इट इन योर पॉकेट्स, योर बैग्स, एनीवेयर, ठीक है, आप इजीली उसमें सारी चीज़ें आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फ़ोन मेमोरी ज़्यादा नहीं है या कंप्यूटर मेमोरी फुल हो गई है, तो आपने पेन ड्राइव के थ्रू आपका सारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर लिया एंड यू कैन ईजीली कैरी इट, आप आसानी से उसको जहाँ चाहे वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंसर्ट किया और सारा डेटा आपके पास अवेलेबल हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले आप सोचो कि इसकी नीड किसको रही होगी, या इसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा तो कैसे पता लगाया होगा, तो विद द हेल्प ऑफ मार्केटर।
मार्केटर ने जब एनालिसिस किया होगा, जब रिसर्च हुआ होगा, आइडेंटिफाई किया गया होगा, देन ओनली फिर अभी हमने कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कलरफुल एसीज मार्केट में अवेलेबल है, वर्लपूल के ब्लैक कलर के एसी, मरून कलर के एसी, ठीक है, क्रिम्सन कलर के एसी, ये सारे मार्केट में अवेलेबल होने का क्या कारण है? बिकॉज दे आर मोर अट्रैक्टिव देन द अदर्स। फिर अभी पिछले कुछ समय तक जो हम रेफ्रिजरेटर खरीदते थे वो प्लेन होते थे, कुछ लिमिटेड कलर्स में अवेलेबल होते थे, फिर हमने देखा कि उनमें 3D प्रिंट्स अवेलेबल हो गई, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिनको हम कहते हैं, वो अलग अलग तरीके से अवेलेबल होने लगे। तो हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू कैन डन इन योर प्रोडक्ट, आप कितना इम्प्रूवमेंट, पॉसिबल इम्प्रूवमेंट आपके प्रोडक्ट्स में ला सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब इन सबका काम एक ही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। नाउ वी विल डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। पहला एट्रीब्यूट है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी क्या होती है? द प्रोडक्ट्स विच कैन इजीली बी टच, जिस चीज को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। दो चीजें आती हैं, द प्रोडक्ट विच कैन बी इजीली टच एंड कैन बी सीन, जिसको टच किया जा सके, जिसको देखा जा सके, वो क्या कहलाता है? हमारा टेंजिबल प्रोडक्ट, लाइक कार, बिल्डिंग, क्लॉथ्स एटसेट्रा। तो पहला एट्रीब्यूट क्या है? टेंजिबिलिटी। Next attribute is intangible attribute. Intangible attributes, that means the things which we can't touch, only we can take advantage and we can take feel, है ना। हम जिन प्रोडक्ट्स को, जिन सर्विसेज को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, जिसका हम एडवांटेज ले सकते हैं, फायदे ले सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बट जिनको हम छू नहीं सकते, है ना। विच वी कांट टच, जिसको छुआ ना जा सके, वो इंटेंजिबल, like the insurance, the banking services, this all are considered under the intangible attributes. Next attribute is associated attributes. अब ये associated attributes क्या होते हैं? Which is associated with the products, like their name, their brands, their colors, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कौन सा एट्रीब्यूट्स में आती हैं? एसोसिएट एट्रीब्यूट्स में आती है। कि भाई वाइट कलर का ऐसे भी है, मरून कलर का भी ऐसी है, लेकिन हमने ये सोचा कि वाइट एसीज तो लगभग हमको सब जगह देखने को मिलते हैं, क्यों ना हमें मरून कलर का एसी या ब्लू कलर का एसी खरीदना चाहिए। तो इट इज नोन एज द एसोसिएट एट्रीब्यूट, जो समथिंग डिफरेंट, जो कुछ अलग हो, तो वो एसोसिएट एट्रीब्यूट्स में उनके नाम, कलर, उनके एक्स्ट्रा फीचर्स, उनका साइज, है ना, ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, इसमें एसोसिएट एट्रीब्यूट्स में। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सचेंज एट्रीब्यूट्स। एक्सचेंज एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं? कि वॉट एवर द थिंग्स विच कैन बी एक्सचेंज्ड इन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। कस्टमर भी जब सेलर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, मतलब बायर अगर कोई सेलर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो दे आर having the things like that, means कि minimum on this value we will exchange the product, I will give product to you and on the those behalf you have to give money, है ना। आपको मुझे उसके बिहाफ में क्या करना पड़ेगा? उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग मनी देना पड़ेगा। कि ये मैंने प्रोडक्ट खरीदा जो 25 रुपीज़ का था, तो सेलर से जब मैंने एज ए बायर इस प्रोडक्ट को खरीदा, तो आई विल और आई हैव गिव टू 25 रुपीज़ टू हिम, मैंने उसको कितने रुपए दिए? 25 रुपीज़ दिए। कब? जब मुझे ये इसका वैल्यू लगा कि हाँ मिनिमम ये 25 रुपीज़ का तो होगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज एट्रीब्यूट्स। एट मिनिमम वैल्यू यू हैव टू एक्सचेंज ऑन दिस। लास्ट होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इट इज द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट कि व्हेनेवर द कस्टमर आर परचेसिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, तो दिस ऑल प्रोडक्ट मस्ट हैव टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज जिनसे कस्टमर परचेज करता है, तो उससे उसके नीड्स को, डिमांड्स को फुलफिल होना, सेटिस्फाई होना क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। If the marketers, if the sellers are not satisfy the needs, wants and demands of the customer, so next time the customer will not come onto your shop and never purchase your product again. They will switch their
प्रोडक्ट्स विथ अनदर, ठीक है। ना तो वो आपकी शॉप पे आएंगे, ना आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और साइमल्टेनियसली वो अपने प्रोडक्ट को चेंज भी कर लेंगे। वो नेक्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट को फिर क्या नहीं करेंगे, परचेस नहीं करेंगे इफ ऑन टाइम यू आर अनेबल टू सेटिस्फाई देयर नीड, अगर आपने सही समय पर उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं किया तो। सो दिस ऑल आर द एसेंशियल फीचर्स और वी कैन से द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो हर प्रोडक्ट के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो दिस टू टॉपिक्स वी हैव डिस्कस इन आवर वीडियो. In next topic we will discuss the classification of the different kind of brands and